So next continuation with the unit 2, sigma and pi bonding in square planar complexes. Now consider square planar complex PTCl4 2 negative which belongs to D4H symmetry point group. ये क्वेश्चन में आ जाता है कि स्क्वायर प्लेनर की बजाय लिखा होगा D4H सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, तो इट इज़ सेम एंड वन एंड द सेम थिंग. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, D4H सिमेट्री पॉइंट ग्रुप. अगेन ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको. PTCl4 2 नेगेटिव भी आ सकता है या स्क्वायर प्लेनर भी आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है. कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन PTCl4 2 नेगेटिव, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन D4H सिमेट्री पॉइंट ग्रुप के, या फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. इट कैन बी शोन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी. अगेन ग्रुप थ्योरी जब लगाई तो मेटल ऑर्बिटल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स विद द लिगेंड्स आर dx² माइनस y². इसकी सिमेट्री है B1G. S सिमेट्री है A1G. dz² सिमेट्री है A1G. Px एंड Py सिमेट्री है EU. ब्रैकेट में सिमेट्री लिखी हुई है. द सिंबल इन पैरेंथेसिस गिव द सिमेट्री ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल आयंस इन D4H. तो D4H एनवायरनमेंट में इनकी सिमेट्रीज लिखी गई हैं ब्रैकेट में. 4 p sigma ligand orbital on one on the each Cl negative can be directly linearly combined to the 4 ligand sigma orbital combination which have symmetry A1G B1G EU. तो लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन जो हैं, 4 लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन हैं, इनकी सिमेट्री हैं A1G B1G EU. These ligand sigma orbital and metal ion symmetry orbital have symmetry give molecular orbital shown in figure 21. तो दिस इज 21. स्क्वायर प्लेनर की जो है डायग्राम मोलिकुलर ऑर्बिटल दिखाए गए हैं. इधर है मेटल के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे मेटल के, राइट साइड पे लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशंस. जैसे कि अभी पढ़ा, लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन है A1G B1G EU, और इधर है EG A1G B1G B2G. ठीक है, ND. उसके अलावा ND मतलब D ऑर्बिटल की बात हो रही है. N मतलब क्वांटम नंबर है इनका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. N+1. अगर ये सपोज कर लो कि ये 3 है, 3D है, तो ये 4S हो गया A1G. ठीक है, ये 4P हो गया. N+1 मतलब 4P, तो ये हो गया A2U प्लस EU. ठीक है, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. अब इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ, इधर हम देख लेते हैं, कंपेयर भी कर लेते हैं कि B2G और EG ऐसी सिमेट्रीज हैं. B2G और EG ऐसी सिमेट्रीज हैं. B2G और EG इनमें से B2G एंड EG ऐसी सिमेट्री हैं कि जो इधर नहीं है, लिगेंड की तरफ नहीं है, तो ये नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगी. जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो सिमेट्री दूसरी तरफ ना हो तो वो नॉन बॉन्डिंग रह जाती हैं, इसलिए वो उसी लेवल पे रहेगी. ये इनका एनर्जी लेवल ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बने, तो नॉन बॉन्डिंग रह गई. तो नीचे है A1G इधर A1G, इधर भी A1G. ठीक है, उसके बाद B1G, इधर से B1G, इधर से B1G. उसके बाद EU, इधर से EU, इधर से EU इधर नहीं है, ऊपर है. ठीक है, यहाँ पे है EU.
तो इधर से EU, ठीक है। ऐसे ही फिर इनकी ऊपरली साइड को भी एंटी बॉन्डिंग भी बन जाएंगे, EU EU, ठीक है, A1G एंड A2U इधर नहीं है तो A2U भी नॉन बॉन्डिंग रह गया, ठीक है। सिमिलरली B1G स्टार, ये ऊपर वालों में स्टार लगेगा क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाले बॉन्डिंग है। अब ये भी देख लो कि जो बॉन्डिंग है वो किसके क्लोज हैं, बॉन्डिंग वाले नीचे वाले यानी कि बॉन्डिंग वाले ये लिगेंड की साइड के क्लोज हैं। तो इनमें ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक किसकी आएगी, लिगेंड की आएगी, L की करेक्टरिस्टिक आएगी बॉन्डिंग। और ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग जो हैं ऊपर वाले सारे किसके क्लोज हैं, इधर क्लोज हैं सारे मेटल के क्लोज हैं ऊपर वाले, तो इनकी एनर्जी इनसे मैच करती है। तो इनमें करेक्टरिस्टिक किसके आ जाएंगे, इनमें करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे मेटल के, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है और यही पढ़ते हैं आगे। सिंस द ligand orbital are of considerably lower than the orbital of metal ion, or the bonding orbitals are closer in energy to the ligand bonding orbital, have major contribution from the ligand orbitals। क्योंकि जो ligand orbital है, these ligand orbital of considerably lower energy than the orbital of metal ion। देखो अब कंपेयर करो कि ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल हैं, ये देखिए इनकी एनर्जी कंपेयर करिए, ये तो यहाँ पे हैं यहाँ पे, और ये मेटल वाले ऊपर हैं, तो लोअर एनर्जी हो गई इनकी, लोअर एनर्जी। सो ऑल द बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने अभी बता दिया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्लोजर हैं लिगेंड के, हैव मेजर कंट्रीब्यूशन, तो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर लिगेंड से आएगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयरफॉर कैन बी कंसिडर एसेंशियली, इनको कंसिडर किया जा सकता है कि ये लिगेंड के ही ऑर्बिटल हैं क्योंकि इसकी एनर्जी इनके क्लोज है। सिमिलरली आर द एंटी बॉन्डिंग विच आर क्लोजर टू द एनर्जी ऑफ द मेटल हैव मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेटल आयन ऑफ द कैन बी कंसिडर एसेंशियली मेटल आयन ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इस तरह से जिसके क्लोज है उसके करेक्टरिस्टिक ज़्यादा आएंगे। तो बॉन्डिंग वाले लिगेंड के क्लोज हैं तो लिगेंड की करेक्टरिस्टिक, या इनको बोला जा सकता है बॉन्डिंग molecular orbitals are essentially the ligand orbitals and anti-bonding molecular orbitals are essentially the metal orbitals। तो ये बोला जा सकता है। So as a evidence of figure 21, the 8 electron from p sigma orbital of 4 Cl, अब Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, p sigma 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d orbital of the metal ion belonging to the complex anion is under discussion get accommodated in 8 molecular orbital up to A1G। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं क्योंकि 8 लिगेंड है ना। स्केल प्लेनर में आपको पता ही है स्केल प्लेनर की शेप कैसी होती है। स्केल प्लेनर की शेप सेंटर में मेटल है, 1 2 3 4 इस तरह से लिगेंड लगे हुए हैं, L1 L2 L3 L4। तो बड़ी सिंपल सी शेप होती है। तो चार लिगेंड लगे हुए हैं, तो हर एक लिगेंड के पास एक ऑर्बिटल है जो p सिग्मा बना रहा है। p सिग्मा में हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4 में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से जैसे ही फिल करेंगे यहाँ से नीचे से A1G B1G EU, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p सिग्मा एंड 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d ऑर्बिटल, ठीक है। 8 d इलेक्ट्रॉन
आए, 16 होंगे टोटल 16, ठीक है। 8 ही मेटल से आए, 8 ही लिगेंड से आए, तो टोटल 16 हो गए। तो ये A1G तक फिल हो जाएंगे। तो A1G तक ये फिल करके हम बताते कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ऑलमोस्ट अगर A1G तक फिल हो जाएंगे। तो ये ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, तभी गलती होगी, ये बीच में लाइन एक एक्स्ट्रा लग गई। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 A1G तक। तो इस तरह से A1G तक फिल हो जाएंगे। अब A1G तक फिल होने के कारण इसमें आगे क्या आएगा देखते हैं। तो ये जो डायग्राम अभी आपको समझाया है, द सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम गिवन इन फिगर 21, गिवन इन फिगर 21, the sigma molecular orbital diagram in figure, simplification of the actual bonding, ऐसे ये सिंप्लीफाई करके बताया गया है PTCl4 कम्प्लेक्स को, जहाँ पे ईच लिगेंड जो Cl लिगेंड है टू फिल्ड। अब Cl जो लिगेंड है सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग ही नहीं बनाता, पाई बॉन्डिंग भी बनाता है। तो टू फिल्ड पी पाई ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं पी सिग्मा ऑर्बिटल के। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पी पाई ऑर्बिटल्स, जैसे ये पी सिग्मा है तो पी पाई ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं, प्लस, इस पर प्लस लगा हुआ है, जैसे एक डंडा लो उस पर प्लस लगा दो आप, इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे। तो ये पी, ये वाला पी सिग्मा है और ये वाले पी पाई ऑर्बिटल्स हैं, परपेंडिकुलर हैं पी सिग्मा के। तो 8 लीनियर कम्बिनेशन, तो 8 लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 8 पी पाई विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। तो 8 लीनियर कम्बिनेशन बनेंगी ऐसी, ठीक है। 8 कैसे, 4 लिगेंड है, हर एक लिगेंड पे 2 ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, 2 ऑर्बिटल, तो 2, ठीक है, एक पे, तो 4 पे कितने, 8, विच आर कैपेबल ऑफ पाई बॉन्ड्स विद द ऑर्बिटल एंड सेंटर मेटल एंड सिमेट्री, जिनकी सिमेट्री A2G B2U EU A2U EG B2G होगी। तो इनकी जो सिमेट्री होगी सेंट्रल मेटल आयन की, सेंट्रल मेटल आयन से मिलने वाली के साथ कंबाइन करने वाली जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं लिगेंड के, लिगेंड की जो सिमेट्रीज होंगी ये होंगी। और मेटल की जो सिमेट्री होंगी स्क्वायर प्लेनर की मेटल की, वो ये हैं XY B2G, ठीक है, DXZ एंड DYZ EG, PZ A2U, PX and PY EU. These metal ion orbital and ligand pi orbital combination of same symmetry give pi bonding anti bonding molecular orbital। तो इस तरह से ये जो मेटल ऑर्बिटल लिगेंड कॉम्बिनेशंस हैं सेम सिमेट्री के, ये पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो देयरफॉर अब सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए सिर्फ सिग्मा डिस्कस किया, लेकिन असल में जो Cl है वो सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। देयरफॉर कंप्लीट MO जो कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सिग्मा और पाई भी आएंगे, वो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, हम देखते हैं कैसे। देखो ये सारा डायग्राम है ये, तो बच्चे ये याद करना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो आपने करने हैं, और ये आपको बार बार लिख के ही प्रैक्टिस होगी, नहीं तो इतने नंबर याद नहीं रहेंगे आपको, और यही आने हैं पेपर में, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। तो इधर से सिग्मा जैसे हमने पढ़ लिया B1G A1G EU, ये सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन है, और ये पाई लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन है जिसमें सिमेट्री है
A2G, B2U, EU, A2U, EG, B2G, ठीक है। और ये सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं और इधर मेटल ऑर्बिटल्स हैं। मेटल ऑर्बिटल्स में देखो ये भी आपको बात दोबारा से फिर से बतानी पड़ेगी कि लिगेंड कॉम्बिनेशंस हैं जो बॉन्डिंग के साथ एनर्जी मैच खाती है, ये ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड का करेक्टरिस्टिक होगा उसमें, यहाँ तक जो सारे हैं वो लिगेंड के क्लोज होंगे ज़्यादा, और जो ऊपर वाले हैं क्योंकि मेटल के क्लोज ज़्यादा हैं तो उनमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं सेंटर वाले, ये वाले, इनमें सारा मेटल का करेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि ये मेटल के क्लोज हैं। तो ये डी ऑर्बिटल की सिमेट्री जो होगी EG A1G, B2G, B1G, ठीक है। S की A1G है और P की EU एंड A2U सिमेट्री है। देखो याद करना पड़ेगा ये, और कोई चारा नहीं है, तो ये याद करना। तो उसके बाद कॉम्बिनेशंस जब होंगे तो हम देखेंगे कि जो नॉन बॉन्डिंग रह गए ये A2G एंड B2U, ये नॉन बॉन्डिंग रह गए A2G एंड B2U नॉन बॉन्डिंग रह गए। बाकी सारी सिमेट्रीज दूसरी साइड से मैच करती हैं और वो कंबाइन करके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बना देंगे। तो कैसे होता है कि जो सिमेट्री दोनों तरफ है वो तो ओवरलैप करके ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगी, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन जो सिमेट्री नहीं होगी, एक साइड पे होगी और दूसरी साइड पे नहीं होगी, तो ऐसे में वो नॉन बॉन्डिंग समझा जाएगा और नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा और उसको उसी लेवल पे लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी लेवल पे रह जाएगा ये। इसकी एनर्जी ना ही इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट द लिगेंड ऑर्बिटल्स पाई ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन A2G and B2U remain non bonding and localized on the ligand because there are, तो A2G B2U जो है नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाले, अभी मैंने बताया ये देखो ये वाले नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे क्योंकि इनकी मेटल की साइड पे ये सिमेट्रीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो ऑर्बिटल्स ऑफ दीज सिमेट्रीज अवेलेबल इन द मेटल आयन। सो EU ऑर्बिटल ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। EU एक ऐसा है कि जो सिग्मा बॉन्ड में भी है पाई बॉन्ड में भी है। इधर देखो EU अगर हम देखें तो ध्यान से EU है, देखो EU यहाँ पाई में भी है, EU सिग्मा में भी है। तो इधर और EU कहाँ है, इस साइड पे भी है, ऊपर मेटल के पास भी है। तो ये हो गए 3 ऑर्बिटल EU के। तो तीन ऑर्बिटल मिलके 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे EU के। तो ये भी आप ध्यान रखना है। ये देखो एक 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर है, अब इनका भी करेक्टरिस्टिक है कि ये जो लोअर EU है ये सिग्मा के क्लोज है तो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ये ऊपर वाला EU, थोड़ा ऊपर वाला EU पाई के क्लोज है तो पाई में इन्वॉल्व है, ठीक है। और उससे ऊपर वाला अगर आप देखो तो सबसे ऊपर वाला EU स्टार है जो एंटी बॉन्डिंग बना हुआ है, दोनों सिग्मा और पाई के एंटी बॉन्डिंग बना रहा है। तो 3 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो इस तरह से 3 EU, तीनों की करेक्टरिस्टिक, सबसे नीचे वाला सिग्मा, ये वाला पाई और सबसे ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई। हाँ जी, सिंस देयर इज नो सेट ऑफ सिग्मा, no set of sigma as well as one set of pi orbital or combination of EU symmetry, one set of sigma and one set of pi combination of EU symmetry, there 3 sets of molecular orbitals are formed। जो अभी समझाया वो 3 बनेंगे वो formed because of these combinations
of one set of metal ion of EU symmetry and two set of ligand orbital combination of this symmetry। तो तो इस तरह से वन सेट है मेटल आयन का EU symmetry एंड टू सेट ऑफ ligand orbital combination of this। ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने समझाई दिया, एक सेट मेटल की साइड है, दो सेट EU के लिगेंड की साइड है, एक सिग्मा में इन्वॉल्व है, एक पाई में इन्वॉल्व है, मेटल की साइड पे एक ही है, ये दिखा दिया मैंने आपको। द लोएस्ट EU सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मेनली सिग्मा बॉन्डिंग। तो लोएस्ट जो सेट है वो मेनली सिग्मा बॉन्डिंग ही है। लोएस्ट EU सेट इज ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। हायर EU सेट, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी, higher EU set molecular orbital is pi bonding and highest EU set is of anti-bonding and sigma anti-bonding star। Each set of EU orbital contain the two orbital of equal energy। ठीक है। तो जो हाईएस्ट सेट बने हैं EU set molecular orbital both anti-bonding pi star and sigma star, each set of EU contains two ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल बने इक्वल एनर्जी के बने। ठीक है, जो दिखा दिए सबसे ऊपर आपको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द पी सिग्मा पी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ 4Cl कंट्रीब्यूट 24 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पी सिग्मा और पी पाई टोटल 24, पी सिग्मा 8 इलेक्ट्रॉन देगा जैसे कि मैंने समझा दिया, पी पाई 16 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 16 और 8 24 होते हैं। ठीक है, पी पाई मैंने आपको समझा दिया 16 इलेक्ट्रॉन, पी सिग्मा आपको देगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन बनेंगे जो क्लोरीन देगा, विच विल फिल द 12 बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि 12 बॉन्डिंग। ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 12 ऑर्बिटल वो भर देगा। तो 8 मेटल आयन, उसके बाद बचे मेटल के 8 इलेक्ट्रॉन मे बी कंसिडर टू ऑक्यूपाइंग। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मे बी कंसिडर टू ऑक्यूपाइंग, ये ऑक्यूपाई करेंगे जो टोटल है ना E1 EG स्टार, A1G स्टार, B2G स्टार। ठीक है, ऑर्बिटल्स B2G स्टार ऑर्बिटल्स विच आर एसेंशियली द मेटल। तो यहाँ तक ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो इनको फिल करेंगे EG, A1G एंड B2G। तो ये देखते हैं, हाँ जी ये देखिए कौन से, कलर चेंज कर, EG, A1G स्टार, B2G स्टार। तो दीज आर एसेंशियली द मेटल। मैंने कहा था कि मेटल, एसेंशियली मेटल क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इन ये जो है किसके, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी किसके क्लोज है, मेटल के ऑर्बिटल्स के क्लोज है, इसलिए इनको मेटल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो पार्ट ऑफ द फिगर 22 में ये आप पैटर्न नज़र आएगा, ये पैटर्न नज़र आ रहा है फिगर में, EG स्टार, EG स्टार, A1G स्टार, B2G स्टार एंड B1G स्टार आपको नज़र आएगा। तो ये पहले हम देख लेते हैं, हाँ जी हाँ जी आ रहा है। तो ये आपको दिखाया, ये EG, A1G, B2G एंड B1G स्टार। तो ये आपको पैटर्न नज़र आ ही रहा है। तो इससे क्या संबंध है, अब ये कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मेटल ऑर्बिटल के इनसे एनर्जी मेल खाती है। इनकी किन से एनर्जी मेल खाती है, EG स्टार की एनर्जी मेल खाती है AD XZ एंड YZ से, A1G के DZ² से, और B2G स्टार की DXY से, और
B1G स्टार की DZ² Y² से। तो इससे क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। अबव डायग्राम, जो ऊपर वाला डायग्राम अभी हमने देखा है, इज शोइंग द स्प्लिटिंग ऑफ d orbital of metal ion in a square planar due to crystal field effect। तो ये स्क्वायर प्लेनर का क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट है। ये जो आपको दिखा है ये स्क्वायर प्लेनर का क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा ये लेवल है, ये एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आ रही है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो यहाँ से आगे हम समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट है। किस तरह से, जिस तरह से बोथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द सिमिलर टाइप ऑफ d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी सेम है d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। बट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हैज़ एन एज ओवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। दैट फॉर्मर नॉट ओनली एक्सप्लेन डी ट्रांजिशन, की डी ट्रांजिशन एक्सप्लेन नहीं किया बट आल्सो एक्सप्लेन LM चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन अकरिंग इन द कॉम्प्लेक्स। LM क्या, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। लिगेंड से मेटल पे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज ट्रांसफर होते हैं, ये अपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक था, एक ये भी ड्रॉबैक था, आपको याद है अगर, कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करती। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डी ट्रांजिशन तो कर ही रहा है, साथ में LM चार्ज ट्रांसफर भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। यानी कि यहाँ से समझ आता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी MO थ्योरी का ही एक पार्ट लगता है। जैसे ये 4 ऑर्बिटल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बता रहे थे। तो फॉर इंस्टेंस अब ये समझाया गया कि चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल विच इज एसेंशियली द लिगेंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू B1G स्टार। B1G स्टार तक जब ट्रांजिशन होगी किसी बॉन्डिंग से या नॉन बॉन्डिंग से, लीड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। सो सच एक्साइटेशन गिव राइज टू हाई चार्ज ट्रांसफ़र बैंड्स। तो इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र बैंड्स आएंगे इन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मैं ये भी समझा देता हूँ आपको, कहाँ से कहाँ अगर जाए। सपोज कर लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो नीचे से कहीं से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ सपोज यहाँ से जाना है या यहाँ से जाना है ऊपर तक, ये सारे ऑर्बिटल्स किसके हैं, ये सारे ऑर्बिटल क्योंकि लिगेंड के क्लोज एनर्जी इनकी, तो लिगेंड के ही माने जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जाना है ऊपर की साइड, ऊपर कहाँ पे, B1G तक, ठीक है। तो ये B1G तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, लो जी यहाँ से चल गया। अब B1G जो है ये एनर्जी लेवल है मेटल के क्लोज, मेटल के क्लोज है, तो ये मेटल ही माना जाएगा इसको, मेटल का पार्ट। और ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है ये है लिगेंड के क्लोज, तो इसको लिगेंड ही माना जाएगा। तो L to M ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये नीचे से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल पे जा रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इसलिए ये चार्ज ट्रांसफर इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ये जो ट्रांजिशन अगर नीचे से ऊपर गई है तो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये फैक्ट हो गया कि
ये जो हम सोच रहे हैं सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ऐसा होता है कि जब भी स्क्वायर प्लेनर में एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल से जाके ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो ये लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ही है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि नीचे वाले जो ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड की एनर्जी से मैच करते हैं और ऊपर वाले ऑर्बिटल सारे मेटल की एनर्जी से मैच करते हैं, इसीलिए ये L2M ट्रांजिशन बन जाता है। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 ख़त्म। अब मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगा, पहले आप ये पढ़ लो सारा, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करना। ठीक, ओके।